हेलो गाइस, आज लाइन टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर कहता है दोस्तों क्वेश्चन की इंडिका नाम से भारत का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघासनी ने किया था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। बताना दोस्तों किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो याद रखिएगा 51 के ए में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तीसरा नंबर कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर था वो मार्तंड मंदिर था, जो अभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चौथा नंबर दोस्तों कहता है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों 5 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो धर्मपाल ने किए थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल दोस्तों पाल वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। छठा नंबर दोस्तों कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुए थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, वह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों कहता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अरविंद पंडंगिया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर कहता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कहता है कि मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। 10 नंबर दोस्तों कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। दोस्तों बताना है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई, याद रखिएगा, समवर्ती सूची की अवधारणा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो याद रखिएगा यकृत में होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 12 नंबर कहता है कि डीएनए के द्विगुणित कुंडली संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने किए थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 13 नंबर, पीएच स्केल का मान किस सीमा में तय होता है। बताना है दोस्तों पीएच स्केल का मान किस सीमा में होता है। दोस्तों याद रखिएगा 0 से 14 में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों मानव नेत्र में दृष्टि का निर्माण किस भाग पर होता है। बताना है आपको। देखिए दोस्तों मानव नेत्र में जो दृष्टि का निर्माण होता है वो आपका रेटिना पर होता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए दोस्तों बहुत एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों। तो याद रखिएगा सबसे हल्की धातु लिथियम है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों कहता है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे है। तो याद रखिएगा जो ध्वनि तरंगे है दोस्तों वो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 17 नंबर कि मानव रक्त का समान पीएच मान लगभग कितना होता है।
बहुत ही विवेक क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, पूछ रहा है दोस्तों। तो बताना है आपको रक्त का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है दोस्तों, वो स्ट्रोमा में होती है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिएगा। अगला है परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, बताना है परमाणु जो संख्या होती है किसके बराबर होती है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप बताइएगा कि प्रोटॉन के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों कहता है कि विद्युत बल का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों विद्युत बल का जो नियम दिए थे वो कुलोम ने दिए थे, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों सही हुआ दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।